ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की और फिर निफ्टी के एनालिसिस मंडे के लिए। और देखेंगे उधर अपने डेटा पॉइंट्स प्लेस्ड हैं। बैंक निफ्टी दम नहीं दे रही है, मतलब बिल्कुल भी ऊपर जाती है, लास्ट में हमेशा की तरह लास्ट में गिर जा रही है। अभी वो भी चीज़ देखेंगे कैसे कैसे अपना प्लान ऑफ एक्शन अब होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक ओवर का चार्ट लगाया मैंने, थोड़ा सा स्विंग के उस पर से थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन। यहाँ पे भी आप मार्केट गिर रही, लास्ट में इधर भी गिर रही है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो भी आपकी लास्ट में गिर जाती है। ठीक है, और उससे पहले भी आप लगातार मार्केट लास्ट में आके गिर रही है। इसका मतलब क्या है, कोई तो है जो लास्ट में आके बेच देता है माल को, सुबह खरीदता वरीदता होगा फिर शाम को आके बेच देता होगा। ठीक है, उसकी वजह से और अगले दिन खुल रही है मार्केट गैप अप। अब गैप अप क्यों खुल रही है? क्योंकि मार्केट है ग्लोबल मार्केट तेज, तो ग्लोबल मार्केट तेज होने की वजह से खुल जाती है गैप अप। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंसोलिडेट करती है, लास्ट के 1 घंटे में गिर जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक कैंडल, क्यों मैं बनावा के चार्ट पे लेके आया हूँ, वो आपको यहाँ पे कैंडल दिखेगी। ठीक है, ये बनी है डोजी और इंडिसेसिव कैंडल, और इसके नीचे मार्केट ने कर दिया क्लोज। तो अभी थोड़ा सा सिनेरियो आपका नेगेटिव हो गया, 51,400 के ऊपर नहीं निकल रही धीरे धीरे, मतलब 51,000 से लेके 51,400 पहुँचने के लिए उसने इतना खिचड़ी पकाई है, मतलब धीरे 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 धीरे। ट्रेलिंग स्टॉप बाय करोगे तो भी ट्रेलिंग, मतलब कॉल बाय करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही कटता रहेगा बार बार, है ना। चलो एनीवेज, अभी आप देखोगे तो क्लोजिंग इसने दे दी नीचे। अभी आप देखो एक्शन क्या है, मार्केट ऊपर गया और मार्केट आपका ऊपर जाके नीचे आ गया। पहले यहाँ से गया, देन आपका नीचे आया, ऊपर गया, देन नीचे आया। अगर वापस से मार्केट आपका 300 और 250 के नीचे जाना शुरू करता है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंसोलिडेशन तो एरिया है, बट कोई सपोर्ट नहीं है। अगर अच्छा सपोर्ट आप कहीं देखोगे तो कहाँ मिल रहा है, 51,050 पे। यहीं पे आप बार बार आपका विक बन रही है, और इससे पहले यही आपकी रेजिस्टेंस हुआ करती थी। तो अगर ये 250 से नीचे जाती है तो 51,050 तक के लेवल्स अपने लिए फाइनल टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को समझना है। बैंक निफ्टी में बाय कहाँ करना है? बाय तभी करना है जब इसके ऊपर निकलेगी। कहाँ पे? 51,350। अब ध्यान से समझना हो क्या रहा है। मार्केट नीचे आया और 51,100 के आसपास जाके पॉजिटिव एक्शन मिल गया, तो वहाँ पे भी बाय का ट्रेड मिल रहा है। तो इस रेंज के बीच में अगर आपको बाय करना है तो वो स्क्रीन बेस्ड ही हो सकता है, कोई लेवल नहीं है इसके पहले कोई भी। 51,050 से पहले यहाँ पे बाय की तरफ करें, नहीं तो 51,400 क्रॉस करेगी उसके बाद ही अपने को देखना है। ठीक है, चलो एनीवेज, और थोड़ा सा वनडे का चार्ट देख लेते हैं। वनडे के चार्ट में अगर आप देखो तो वो टोटली यहाँ पे देखो तो एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है, बट वही सेम चीज़ है, इंट्राडे में ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, उसका रीज़न मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट में वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो, जो कि कासा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बैंकिंग सेक्टर के लिए। कासा रिड्यूस हो रहा है, लोन बढ़ रहा है, तो उससे होगा क्या, इम्बैलेंस हो जा रहा है। चलो एनीवेज देखते हैं, ऊपर अपना 400 का लेवल है और 400 के पार निकलेगी तो फिर अब देखो 51,600 का वेट हम कब से कर रहे हैं कि 51,650 आज दिख जाएगा, आज दिख जाएगा, आज दिख जाएगा, लेकिन नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, क्या कर सकते हैं। तो अगर ऊपर पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट में था, प्रॉफिट में जाने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलना पड़ा क्योंकि आपका टारगेट हिट हो चुका था। अच्छा, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है एडवाइजरी की परफॉर्मेंस लास्ट कुछ टाइम की, जो प्रीमियम टेलीग्राम अपना होता है उसका। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे ही ट्रेड्स में अपना एक्यूरेसी हिट है। यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, ये आपकी एक्यूरेसी देख रहे हो, 2 आपके स्टॉप लॉस हिट है, बाकी सारे पे ग्रीन दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से सॉफ्टवेयर हमने इसको कन्वर्ट कर रखा है। तो सॉफ्टवेयर कैसा है कि एंट्री पॉइंट भी देता है, टारगेट भी देता है, स्टॉप लॉस भी देता है, सारी चीज़ें पहले से बताता है। एक कोफोर्ज का भी लेटेस्ट ही अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट में जाके आपका देखोगे तो कोफोर्ज के सारे टारगेट आज हिट हो गए। स्विंग ट्रेड था, ठीक है, 1 आवर का चार्ट लगा हुआ था वो। तो आपको अगर ये सॉफ्टवेयर को चाहिए तो इसमें, और डेमो आपको ले लो, पहले पहले डेमो लेके समझो कि क्या आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप डेमो अगर बुक करना हो तो व्हाट्सएप नंबर आपका मेंशन होगा, उस पर आप लिख देना व्हाट्सएप डेमो फॉर BMC ऐसा करके। ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपने लोग निफ्टी पे आते हैं। ठीक है, निफ्टी के साथ इतनी समस्या नहीं आ रही है क्योंकि निफ्टी में और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कल हम लोगों ने चैनल ड्रॉ किया हुआ था और चैनल ड्रॉ के हिसाब से अपने को ऊपर के लेवल बाय नहीं करना था। आज कोई ट्रेड नहीं मिला बैंक निफ्टी में, एक टारगेट हिट हुआ था, लेकिन ट्रेड अगर मैं कहूँगा बहुत अच्छा ट्रेड आज कोई भी नहीं मिला। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि अगर बाई साइड जाना है तो बैंक निफ्टी में ना जाके निफ्टी में जाओ, और सेल साइड जाना है तो बैंक निफ्टी में जाओ, है ना। तो अगर आपका निफ्टी यहाँ के नीचे 25,220 के नीचे जाती है तो वापस से लोअर रेंज की तरफ आपको टेस्ट करते हुए देखिए, 25,160 तक के लेवल्स आपको दिख रहे हैं अगर ये 25,220 तोड़ती है तो। ऊपर क्या है, ऊपर अगर मेरे लिए सबसे बेस्ट के सिनेरियो पता है क्या होगा, आप देखना, मतलब ये
जिसको चांदी ट्रेड बोलते हैं, 1:3 1:4। मार्केट खुल जाए गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की सेल का ट्रेड मिल जाए। सेल का ट्रेड अगर ये मिल गया और चल गया तो ये कल का दिन फिर डाउन ट्रेंडिंग हो जाता है कि वेरी बिग गैप अप। मान लो मार्केट खुल गया 25,320, बहुत ऊपर खुल गया 320 350, वो पता है क्या होता है, वेरी बिग गैप अप टर्न्स इनटू सेलिंग। वो मैंने आपको एक सिचुएशन बता रखी है, अगर आप पहले से जानते होगे, पढ़ते होगे, तो जो बहुत बड़ा गैप खुलता है तो वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और यही चीज़ होती है, अगर मान लो ये आपका बहुत बड़ा गैप खुल गया तो मैं क्या देखूंगा, इसको सेलिंग की साइड पे अप्रोच करूंगा कि मार्केट में कोई ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन का ट्रेड मेरे को मिल जाए टुवर्ड्स कहाँ तक के लिए, 200 एंड आपका फाइनल टारगेट। तो होता क्या है, स्टॉप लॉस बनता है 30-40 पॉइंट का, लेकिन टारगेट मिलते हैं 100 पॉइंट के मिनिमम। ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना, ये गैप का केस है। अदरवाइज ये आपका एक ब्रेकआउट सिनेरियो है, ब्रेकआउट देती है और ब्रेकआउट फेलियर देती तो भी बहुत अच्छा ट्रेड है। मतलब लेट से आपने ब्रेकआउट, इस केस सिनेरियो में मैं आपको खास कर बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को जब ब्रेकआउट दिखता है ना और वो ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होती है। तो यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट में मार्केट में लोगों ने बाय कर लिया और यहाँ पे कोई फॉल्स ब्रेकआउट की पहचान होगी तो आपको बहुत बड़े सेल का ट्रेड नीचे की साइड की तरफ मिलता है उस केस में। ठीक है, ये ट्रेड को ध्यान में रखना। मतलब क्या है, अगर मान लो आपने ब्रेकआउट बाय किया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रिवर्स ट्रेड बना लेना उस केस में, तो आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पे और निफ्टी में देखते हैं कहाँ पे ऊपर के लेवल पे पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा। और उस पर चलने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, कल हमने देखा था कि 25,000 इज द की लेवल फॉर शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, उसके नीचे गए नहीं, अच्छी खासी पुट्स हैं, लेकिन 25,200 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स आ गए हैं, 41 लाख आज के दिन ऐड हुए हैं। ऊपर कॉल्स कुछ खास हुई नहीं है। अभी 25,450 पे 3 लाख इन द मनी में पुट राइटर्स जो बैठे हुए हैं, क्या ये पुट राइटर्स क्या ओके 25,500 तक लेके जा रहे हैं, तो क्या मार्केट वहाँ तक जाएगी? 25,350 तक तो जाने का दम दिख रहा है इसके हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से। ओके, अगर खुलती ही वहीं पे तो फिर तो सेल का ट्रेड मिलता ही, मैंने आपको बताया ही था। बट डेटा क्या आपका ही दिख रहा है, मतलब डेटा में वीकनेस नहीं दिख रही है जब तक 25,200 के नीचे नहीं जाती तब तक। ठीक है, तो उसको ध्यान रखने पर ऑप्शन उस पर आ जाते हैं। 25,200 यहाँ पे, अच्छा वही है, सेम चीज़ है। देखो इसके नीचे जाएगी, 25,200 के नीचे निकलना शुरू करेगी तो आपको कहाँ तक के लिए 147 150 तक के ट्रेड्स मिल जाएंगे उस केस में। ठीक है, चलो एनीवेज बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी पे डेटा पॉइंट्स क्या बने वो देखते हैं। इसमें जो डेटा आपका निफ्टी का ठीक है तेज़ी की तरफ दिख रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में 9 लाख, वो जो डेटा बनता है वो ओपनिंग का होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो थंबनेल भी बनता है वो भी सारा ओपनिंग का होता है, उसके बाद मार्केट में क्या एक्शन होता है वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रख लेना। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 51,400 पे सबसे ज़्यादा पुट्स आ गई हैं और बाकी अभी कॉल्स भी बैठी हुई हैं। तो बैंक निफ्टी तो आपकी इसी रेंज में 51,000 पे जो सबसे ज़्यादा वो बैठा उधर, और यहाँ पे जो 52,000 है इसी की रेंज में रहेगी। 52,000 भी तब थोड़ा दूर हो गया कि पहले 400 450 के लेवल को क्रॉस करे, तब पहले 600-700 रुपये का जो लेवल है वहाँ पे आके अटकेगी पहले, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। एनीवेज आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको उसमें टेलीग्राम पे जुड़ना है प्रीमियम वाले तो पिन कमेंट आपको मिल जाएगा, और अगर आपको बीएमसी चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा, उसमें देख लेना। लेकिन मार्केट में क्रक्स क्या है, अगर मैं क्रक्स की बात करूँ कि समरी क्या, अगर मैं एक समरी में डालूँ तो 25,200 निफ्टी के एक लेवल को मार्क करके रख लेंगे और 25,350 ऊपर के लेवल को मार्क करेंगे। ऊपर 350 के आसपास आता है तो सेल के बारे में सोचेंगे। अगर गैप अप बहुत बड़ा खुल जाता है तो उस केस में भी फिर अपने को सेलिंग की तरफ सोचना है कि किस तरीके से आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा लो या फिर अपना फॉल्स ब्रेकआउट की कोई लगा लो। तो अगर मार्केट रेंज में या गैप डाउन खुलता है तो भी आप ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाना, क्योंकि निफ्टी ने लास्ट में आपने देखा होगा तो वहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है ना, तो एक रेंज से अगर नीचे खुलती है तो वहाँ पे आपके ओपनिंग रेंज की काम आ जाती है। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 51,250 का लेवल, 250 से 300 का लेवल एक बार तोड़ेगी तो 51,050 तक आपके पास कोई भी सपोर्ट अच्छा नहीं है जहाँ से देखना है। अगर बाय करना है तो 51,050 पे आए, या फिर कोई भी पॉजिटिव एक्शन स्क्रीन पे इंट्राडे के दौरान देखिए तभी कर सकते हैं। ऊपर में हर्डल कहाँ है, देखो 51,500 राउंड लेवल है, लेकिन वो हर्डल नहीं है उतना बड़ा, जितना बड़ा हर्डल 51,650 700 के लेवल्स हैं, तो वो चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन।